कितनी बार छापे लग चुके हैं। एक टाइम थोड़ी 6-7 साल से देखते चले आ रहे हैं हम लोग। अगर कुछ होता कहीं तो मिलता, गाड़ी तक तो बंदे के पास है नहीं, वो भी भाइयों की मांग के लेके जाते हैं। अगर डर है तो बच्चे प्राइवेट में तो पढ़ते, बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इनके। अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। तो ओखला में भी इस तरह के हैं। आप ये समझिए कि यहाँ सब फरिश्ते रहते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह के लोग हों। पिछली बार काफ़ी सारे केसेज जो हैं उनमें क्लीन चिट मिली, इसमें भी क्लीन चिट मिलेगी। आज सुबह ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान के यहाँ ईडी दस्तक देती है, उनसे पूछताछ करती है और लेके जाती है। अब यहाँ रहने वाले लोगों का क्या कहना है और इस पर क्या कहते हैं लोग, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब से खबर आई है तब से राजनीतिक गलियारों में हंगामा मचा हुआ है। आप नेताओं के एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, इस पर लोग क्या कहते हैं आइए जानते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं विधानसभा में अध्यक्ष हूँ यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से। जी खालिद जी, क्या लगता है ये विधायक जी का ना 2016 से केस चल रहा है जी, और 2016 में ना सीबीआई ने इसमें एफआईआर दर्ज की थी और 6 साल तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की और 6 साल बाद ना उन्होंने अपनी क्लीन चिट दे दी थी कि इस तरह का कोई चीज़ नहीं हुई है, कोई किसी तरह का कोई घोटाला घपला नहीं हुआ। कब दी ये क्लीन चिट? 2022 में। 2022 के बाद इसमें फिर एसीबी का इन्वॉल्वमेंट होता है, उन्होंने फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन की, उसमें भी फाइल क्लोज हो गई। फिर ईडी आ गई। अब ईडी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई बार बुला चुकी है इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक कोई हाथ नहीं लगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि हाँ किसी तरह की कोई अनियमितताएं बरती गई है। ये बेसिकली 2016 में वक्फ बोर्ड का केस चल रहा है, उसमें इनको अरेस्ट किया है आज। और सुबह 6:30 बजे 6:30 बजे के करीब जो है आज ईडी का इनके घर पे आए और अब 12:30 तकरीबन 12:15 के करीब विधायक जी को लेके गए हैं। आज सुबह किस टाइम आए? तकरीबन 6:15 बजे के करीब आए। 6:15 बजे। अच्छा, दिल्ली वक्फ बोर्ड का क्या मामला? उन पे पहले से आरोप लगे मनी लॉन्ड्रिंग को और भर्ती को? नहीं, मनी भर्ती का है इशू कि वो जो भर्ती की गई है उसमें प्रॉपर वे में उसको भर्ती नहीं किया गया, जबकि वो बोर्ड पैनल के थ्रू हुआ था, बोर्ड के बाद उसका सिलेक्शन हुआ था, सारे इंटरव्यू वगैरह हुए थे, ऐसा कुछ नहीं था, उसमें मिला भी कुछ नहीं है और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे बेसिकली वो रखे गए थे, उन्हीं लोगों का ये केस। अच्छा, भर्ती में जो अनियमितताएं भर्ती गई, जिनका आरोप लगा 32 भर्तियां, कैसे भर्ती होती हैं वो और क्या इन पे आरोप लगा? बेसिकली वो तो बोर्ड डिसाइड करता है, बोर्ड उसके बाद ये कमेटी बनाता है, जो इंटरव्यू कमेटी वगैरह होती है उसी के थ्रू सिलेक्शन हुआ था और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे सिलेक्शन था। तो ऐसा उसमें ऐसा कुछ है भी नहीं। 18,000 रुपये की शायद मुझे लगता है कि उनकी तनख्वाह थी, तो उसमें क्या होगा। और फंड का गलत इस्तेमाल करने का? वो क्लीन चिट अगर 2022 में मिल गई तो इसका मतलब नहीं हुआ था कुछ, फिर जब से चला आ रहा, अब ये दोबारा ही चल रहा है, इसमें कोर्ट देख रहा है। अब मुझे लगता है सभी लोगों का कोर्ट में यकीन है, हम लोगों का कोर्ट में यकीन है। जैसे पिछली बार काफ़ी सारे केसेज जो हैं उनमें क्लीन चिट मिली, इसमें भी क्लीन चिट मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, और एक और आरोप है उन पर लगता है कि वक्फ की जो संपत्तियां उन्हें किराए पे दे दिया है। तो किराए पे तो जाती हैं, वक्त संपत्तियाँ तो किराए पे जाती हैं, और कहाँ जाती हैं? सब किराए पे जाती हैं भाई। तो इसमें फिर पेच कहाँ अड़ता है अगर किराए पे जाती हैं तो उसमें प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है, बोर्ड के थ्रू जाता है। बेसिकली क्या है ना, बोर्ड डिसाइड करता है, खाली चेयरमैन कुछ नहीं कर सकता जब तक बोर्ड मेंबर उसको डिस्कस करके फाइनल नहीं करेंगे, चेयरमैन कुछ भी नहीं कर सकता। कहा जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से, अब वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और अब सब जुडिस है तो आप उसमें कुछ कह भी नहीं सकते, तो डिसाइड अब ईडी करेगी कि उसमें क्या है। अदरवाइज ऐसा 2022 में जब क्लीन चिट मिल गया तो इसमें भी क्लीन चिट मिलेगी इंशाल्लाह। बाकी कोर्ट है, कोर्ट डिसाइड करेगा और उस पर सबको यकीन है और इंशाल्लाह इसमें भी। अच्छा, बार बार क्यों आती है ईडी, क्या लगता है आपको? आपको क्या लगता है बताइए? आपको अगर मैं कॉमन मैन बोलूँ, ये पॉलिटिकल इशू है और पॉलिटिकल ही मैटर है और कुछ नहीं है। आपको भी पता, हमें भी पता। अदरवाइज ऐसा कौन सा घपला है, आज तक कोई चीज़ नहीं पकड़ी गई। इतने कहीं तो कुछ दिखाई देता, भाइयों को दिखाई देता, रिश्तेदारों को दिखाई देता, कहीं और कोई बंगले बने हुए होते, एक मकान है 100 गज का, उसमें भी 2 कमरे। अब उसमें क्या है, कहीं तो मिलता ना। कितनी बार छापे लग चुके हैं, एक टाइम थोड़ी 6-7 साल से देखते चले आ रहे हैं हम लोग। अगर कुछ होता कहीं तो मिलता, गाड़ी तक तो बंदे के पास है नहीं, वो भी भाइयों की मांग के लेके जाते हैं। उस कहने की बात, उनके पास गाड़ी भी नहीं, बड़े भाई छोटे भाई की गाड़ी मांग के लेके जाते हैं, उनके पास अपनी गाड़ी भी नहीं। ये तो ताजुब की बात हो रही कि एक एमएलए उन पे अपनी गाड़ी, आप घर देख लीजिए, जाके सामने से देख लीजिए घर के क्या हालात है। 2 कमरों का एमएलए के साथ तो पूरा गाड़ियों का जखीरा चलता है, एक लंबा चौड़ा। इनके पास गाड़ी नहीं है, एक छोटे भाई के पास गाड़ी है, उस गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, उनके पास गाड़ी नहीं है। डर है उन्हें? और उनके भाई अगर डर है तो बच्चे प्राइवेट में तो पढ़ते, बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं इनके। दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, कम से कम प्राइवेट में देते। इतना डर कि प्राइवेट में भी बच्चे, और दिल्ली के एमएलए नहीं पढ़ा रहे, ये तो इनके बच्चे तो सरकारी में पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को?
क्या कहें, बस इसमें ये है कि ये क्लीन चिट होंगे, श्योर क्लीन चिट होंगे, देख लेना आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है और कुछ भी नहीं निकलेगा। जब क्या सीबीआई कोई छोटी एजेंसी है? जब सीबीआई ने एक बार क्लीन चिट दे दी तो क्या आपको क्या लगता है आगे आगे क्लीन चिट नहीं मिलेगी? जब एक बार सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी, बार बार आप इन्वेस्टिगेशन करते हो। हाँ, इससे ये ज़रूर होता है कि अब हमारे यहाँ पे पूरी विधानसभा में इस कदर काम चल रहे हैं, पूरे एरिया में एक कॉलोनी में काम चल रहे हैं, वो इतना ज़्यादा पैनिक होंगे लोग, अब इतना ज़्यादा हड़बड़ आएगा, नहीं हो पाता। देखिए, कुछ भी कह लीजिए, एजेंसीज करती हैं काम। हमने मान लिया जैसे फ्लड करती है, एमसीडी करती है, दूसरे लोग कर रहे हैं, डीडीए कर रही है, जो भी कर रही है एजेंसी कर रही है, लेकिन उसके ऊपर एक सरप्लस बैठा हुआ तो वो एमएलए होता है। कहीं भी दिक्कत आ रही है, हमारे यहाँ सारी तो सड़कें खुदी हुई हैं, सीवर लाइन डल रही है, यूजीआर बन रहा है, इलेक्ट्रिक के तकरीबन 250 तो ट्रांसफार्मर रखवाए विधायक जी ने। वो चीज़ें जो फ्लो में काम होती थी, अगर विधायक जी नहीं है तो वो स्लो होंगी। एजेंसीज उतनी प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाती, पब्लिक को बड़ी ज़रूर इनकन्वीनियंस होगी। आज की डेट में कोई कॉलोनी ऐसी नहीं है जहाँ काम ना चल रहा हो, वो काम ज़रूर दिक्कत में आएगा, वो काम ज़रूर रुकेगा, पब्लिक को ज़रूर तकलीफ होगी। वो चीज़ एक बहुत बड़े अफसोस की बात है कि जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से बड़े डिस्टर्ब चल रहे थे, अब आगे ये फ्लो में काम आया था, अब फिर ये वाला हो गया, तो अब देखिए क्या होता है। कोशिश तो यही है, वैसे तो उनका कोर कमेटी है, उनकी टीम है, यहाँ के संगठन है, आम आदमी पार्टी के भी संगठन है, अमानत भाई के भी वर्कर्स हैं जो लगे रहते हैं रात दिन। काम तो होगा, लेकिन काम जिसका फ्लो जो था ना, जो वो नहीं हो पाएगा, थोड़ा स्लो होगा तो पब्लिक को डिस्टर्बेंस होगी। खैर, होप फॉर द बेस्ट, जो भी कोशिशें करेंगे उसको। सर, आज केजरीवाल जी जेल में हैं, सिसोदिया बाहर आए हैं, संजय सिंह बाहर आए हैं, अब इनको लेके क्या कहना चाहते हैं कि जो बार बार नेताओं पे नंबर कम से कम 3 अंदर में रखने की प्लानिंग है, शायद हो सकता है सरकार की। पहले सिसोदिया जी को अब छोड़ा है तो अब अमानत जी चले गए, पहले सतेंद्र जैन जी कितने लंबे टाइम से हैं, उसके बाद संजय भाई चले गए, फिर सिसोदिया जी चले गए, फिर केजरीवाल जी चले गए, सिसोदिया जी बाहर आए, संजय भाई बाहर आए, तो एक मतलब कहीं ना कहीं 2-3 अंदर चल रहे हैं, लेकिन किसी के साथ कुछ मिला? मनीष जी के यहाँ कम से कम कुछ 25 जगह मारे छापे, कहाँ है? कुछ भी नहीं मिला ना, आज आ गए। आप सोचिए ना कि इसी तरह केजरीवाल जी भी आएंगे, ऐसा नहीं है जो है ये, लेकिन ये पॉलिटिकली अगर इसको इस तरह से लेके चलते रहेंगे, ये ज़रूर है, पब्लिक का बहुत नुकसान। बार मैं बात कर रहा था, एक लोग कह रहे थे कि अगर वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चल जाएं तो आरोप बेबुनियाद हो जाएंगे। आप बीजेपी में तो जाएंगे नहीं, विधायक जी तो नहीं जाएंगे, मुझे लगता है, तो सोच भी नहीं सकते हो, विधायक जी तो नहीं सोच सकते, कम से कम कोई भी नहीं जाने के लिए। अगर जाना होता तो मनीष जी चले जाते, सबसे पहले तो सतेंद्र जी चले जाते। सतेंद्र जैन साहब कितने टाइम से आम आदमी पार्टी का, तो बीजेपी में कोई जल्दी से जाने वाला नहीं है। कम से कम ये जो लीडर्स जिनके नाम लिए जाते हैं वो तो नहीं जाने वाले। अच्छा, यहाँ के मुद्दे जो अगर गिनाए जाएं सर, एक बुलडोजर कार्रवाई बड़ा यहाँ पे ट्रेंड में चल रहा है, क्यों बार बार होती है? कोर्ट के ऑर्डर है, अगर कोर्ट के ऑर्डर है उसको तो आप नहीं रोक सकते। तो बनते क्यों है? क्या मकान फिर पूरी दिल्ली में बन रहे हैं? कहाँ नहीं बन रहे हैं? आप गेटरकला चले जाइए, आप गोविंदपुरी चले जाइए, उधर चले जाइए, आप रिठाला चले जाइए, कहाँ नहीं बन रहे हैं? अब शिकायत मिलती है कि आपस में लोग कंप्लेंट कर देते हैं। देखिए, तो सभी के साथ होता है। आप पूरी दिल्ली में कहीं भी चले जाइए, अगर दिल्ली में 1700-1800 केसेज एक टाइम में चल रहे थे, तो ओखला में तो 12 ही चल रहे हैं ना, बाकी तो 1600 तो कहीं और के ही चल रहे हैं ना, जिसका मतलब पूरी दिल्ली में अड़ोसी पड़ोसी को अगर कोई दिक्कत होती है तो वो जाता है, अब वो कोर्ट के दरवाजा खटखटाता, तो उसमें आप नहीं रोक सकते। अच्छा, थोड़ा आरोप भी लगता है कि यहाँ के कुछ माफिया हैं जो मतलब लोगों को परेशान करते हैं। अच्छे लोग और बुरे लोग हर जगह होते हैं। ओखला में भी इस तरह के हैं, आप ये मत समझिए यहाँ सब फरिश्ते रहते हैं, हो सकता है यहाँ पे भी इस तरह के लोग हों। आप कहीं चले, गोविंदपुरी में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। गोविंदपुरी में हर गली में 2-3 बिल्डिंग आपको डेमोलिश भी मिल जाएंगी, इसका मतलब वहाँ पे भी है। अच्छा, ऐसी मुद्दों की शिकायत आती हैं आपके पास? इस तरह के मुद्दों की विधायक जी के पास ज़रूर आती हैं कि देखिए जी इस तरह की दिक्कत होती है, और जो मैक्सिमम पॉसिबल होता है वो ज़्यादातर या तो थाने भेजते हैं, वहाँ जाके निपटा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे निपटाने की कोशिश करते हैं। और ये होता है इसी तरह का, किसी ने 4 मंजिल बनाई, बराबर वाले के मकान में दिक्कत आई, मटीरियल की दिक्कत आई, क्रैक हो गया, कुछ और हो गया, और वो सेटल डाउन नहीं हो पाता तो कोर्ट चला जाता है। अब यहाँ अनऑथराइज कॉलोनी 1700 कॉलोनीज है, तो उसमें कोर्ट क्या डिसीजन लेगा? कहेगा लाइए नक्शा दीजिए, नक्शा होता नहीं, तो वो क्या कहेंगे? वो कहते हैं डिमोलिश कर दीजिए। तो ये तो पूरे दिल्ली का इशू है, यहाँ का नहीं है कि खाली ओखला का है। ओखला को अगर आप हाईलाइट करो तो बात अलग है, अदरवाइज तो सभी जगह का है। देखिए, ये थे मेरे साथ खालिद जी जिन्होंने तमाम मुद्दों पे बात रखी। खैर, अब इस मामले में कार्रवाई में आगे क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। क्या इस मामले में अमानतुल्लाह जी और आके क्या और वीडियो बना के कुछ बताते हैं, या फिर इस मामले में ईडी अब कोई नया पेच फंसाती है? कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।